मेरा क्वेश्चन बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव मंदीक मलिक जी से है। इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि बदलियों के लिए नेताओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर दर बदर ठोकर नहीं खाना पड़ता। आज आप युवाओं को ठोकर खिला रहे हैं। नौकरी के पेपर देने के लिए दूर दूर सेंटर बना देते हैं। हिसार शहर के या आसपास के कम से कम 10 से 15 बच्चे पेपर से वापिस आते समय उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा और वो मृत घोषित हो गए। क्या ये अच्छी बात है जिन्हें आप दर दर की ठोकर गवा रहे हैं? बताइए। सवाल। मैं किसान का बेटा हूं। मलिक साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। बोल रहे हैं कि हमने 1.5 गुना दाम दिए हैं। सरसों हमें रोड जाम करके देनी पड़ रही है। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इतनी सरसों लेग उसे फालतू ने बाकी को कहां लेके जाएं। मलिक साहब से पूछना चाहता हूं, टेल पे पानी नहीं है सुल्तानपुर में। आज किस साथ बात की कहां क्या बात कर रहे हैं? सवाल। मैं मुख्यमंत्री खट्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। 80 आदमियों के हत्यारे हैं वो, उनका कोई जवाब, कोई आज तक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी। दूसरा, हमारे जो नौकरियों सवाल। मैं बात करूंगा मलिक साहब से किसानों की। ये कह रहे कि फसल के दाम बढ़ाए हैं। 2013 में हमारी जीरी 4500 रुपए बिका कर दी, आज 2500 रुपए बिक रही है। उस टाइम डीजल के दाम 35 रुपए लीटर थे, आज डीजल के दाम 60 से ऊपर है। तीसरी बात, हमें सरसों जो है मंडी में बेच के आनी पड़ती है, वो लिमिट में बेच के आनी पड़ती है। बोल रहे कि 8 क्विंटल से ऊपर नहीं लेंगे। अगर मेरे एक एकड़ में 10 क्विंटल जीरी वो सरसों होगी तो मैं 2 क्विंटल को कहां लेके जाऊंगा? समझ गए। सवाल जवाब ले लेता हूं। मलिक साहब तुरंत जवाब दीजिएगा, और भी सवाल लेने हैं। पहला सवाल ये उठाया, आप कह रहे हैं कि किसानों के बड़े हितैषी हैं और नौकरियां आपने बहुत ज्यादा बांटी हैं। पहला सवाल था बच्चे का कि आप यहां के बच्चे को यमुनानगर भेजते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो ये किस तरह का दस्तूर है? दूसरी बात जो आई है, किसान कह रहा है कि मेरे पास अगर 10 क्विंटल होगा और आपकी मर्जी उसको 8 क्विंटल खरीदने की है तो मैं 2 क्विंटल और कहां बेचूं? आखिरकार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है सरकार इन किसानों के साथ और इन बेरोजगारों के साथ? एक बात तो इन्होंने मान ही ली कि हमने फसलों के उचित और बढ़िया 1.5 गुना दाम दिए हैं, क्योंकि इनकी फसल खरीदी है। सरकार ये बनाते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ये आप सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं तो यही लोग बनाते हैं, इनके लिए कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। कोई भी काम करते हैं शुरुआत में उसका पूरे हरियाणा का एवरेज निकाल के फिर क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। उस क्राइटेरिया में अगर कुछ कमी आई होगी उसको हम दूर भी करेंगे, लेकिन हमने शुरुआत तो की है। ये इनका राज था तो ये तब कहां गए थे? इन्होंने किसान दुखी नहीं रहना चाहिए ना। इन्होंने तो कंडेला में गोलियां मारी किसानों को। ये वो लोग बोले हमने किसी किसान को गोली नहीं मारी। हमारे 5 साल में कोई गोली कांड नहीं हुआ। हमारे 5 साल में किसी किसान नहीं 80 लोगों की मौत का मामला आया था ना। देखिए, रामपाल के टाइम गोलियां चली, राम रहीम के टाइम गोलियां चली, जाट इलेक्शन के टाइम गोलियां चली, वही तो हिसाब वो मांग रहे हैं। नहीं, जाट आरक्षण की जो बात कर रहे हो सब सारी दुनिया जानती है। उसके पीछे कौन था? वो गोली तो चली थी ना, थे और कोई सेना तो लगी थी ना, आर्मी आई थी ना। उनके जो पर्सनल पीए हैं वीरेंद्र सिंह जो प्रोफेसर हैं, उनका तो वो बिल्कुल वीडियो वायरल हुआ है। जेल में डालिए ना आरोपियों को, आप जेल में डालिए ना। कहते हैं आप लोगों ने दंगा भड़काया था। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं हुआ। सेशन जज से क्यों नहीं जांच करवाते? और जो ये किसान का मेरे वर्ग का हितैषी बनने का काम कर रही है बीजेपी पार्टी, आज मर्सिडीज, अगर आप मर्सिडीज लोगे तो 6% ब्याज दर है, ट्रैक्टर लेगे तो 12% ब्याज दर है। और ये बात कर रहे हैं किसान नहीं सहते की। आपने किसान मार के रख दिया। वो बच्चा एक फिर सवाल पूछने आया था कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर 3-3 जिला दूर क्यों बनाए? अब सुनो, नौकरियों में पारदर्शिता और मेरिट लाने के लिए कुछ न कुछ तो आप करना पड़े। लोकल पेपर होंगे तो 100 तरह की सेटिंग अटल रहता है। मैं इनके बात से इस बात से सहमत हूं। हमने इस बात को देखा कि सेंटर ज्यादा जिले दूर है, आगे से हम एक जिले के 7 वाला जिला देंगे। आपकी गलती थी ना ये? गलती इसमें जो कोई भी काम शुरू करोगे उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप हमने एक चीज तो करी है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, जिनको कभी पर्ची खर्ची नौकरी नहीं मिलती थी, उनको नौकरी हमने। एक बात बताइए, अगर आपका सिस्टम इतना ज्यादा इम्पार्शल है, आप लोग अगर पूरे हरियाणा में इतनी बढ़िया व्यवस्था करके रखते हैं तो फिर दूसरे जिले में क्यों जाना पड़ता है? इसी जिले में क्यों नहीं अच्छी व्यवस्था? देखो, लोकल जो भी होता है उसमें जान पहचान आदमी में कमी है, कुछ न कुछ लिहाज होती है। व्यवस्था ठीक कीजिए ना। इन बच्चों को क्यों इतनी दूर भेजते हैं? व्यवस्था तो कर ही है ना, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सिस्टम ये 50 साल में सारा सिस्टम इन्हें भ्रष्टाचार में डुबो के रख रखा है। आपने डुबो दिया सिस्टम, ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब से एक बात पूछता हूं, सारी बात का तोड़ हो जाएगा। 50 साल में कोई भी गांधी हिंदुस्तान का पैसा लूट के बाहर नहीं गया। 5 साल में नरेंद्र मोदी और ललित मोदी हिंदुस्तान का पैसा लूट के देश से बाहर चले गए। वो सारे मोदी ही क्यों होते हैं जो हिंदुस्तान का पैसा लूट के बाहर जा रहे हैं? कल अमित शाह कह के गए हैं कि चौटाला जो हैं वो गुंडागर्दी करते थे और आप लोगों की सरकार भ्रष्टाचार करती थी।
हमारी कोई सरकार भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाओ तो बताओ। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी देते थे, ये युवाओं जो पढ़े लिखे उनको चपरासी लगाने का काम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे केस चल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा पे केस चल रहे हैं। केस तो चल सकता है लेकिन आरोप तय नहीं हुए हैं, उनको आप आरोपी नहीं मान सकते। चलिए मान लेते हैं, आप क्या कहेंगे कि सही बात है, ये दोनों पार्टियां ठीक कह रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से मलिक साहब ने, जो उस बच्चे ने, भाई ने सवाल पूछा कि सेंटर 300 किलोमीटर दे दिए, हम यहां नहीं करवा सकते, ये इनका फेल्योर है। क्योंकि मात्र बच्चे बैठा करके क्या आप ऐसी सुरक्षा नहीं दे सकते उस सेंटर को कि आप अच्छे से एग्जाम करा सके? और जहां तक ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए, क्या कोई ऐसी पेपर हुआ जो लीक ना हुआ हो? चाहे जुडिशरी हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, क्लरिकल में यूएमसी के FIR दर्ज होते हैं पेपर लीक के, उसका जवाब कहते हैं पेपर लीक सरकार है ये तो, है ना। दूसरी बात सुनिए, यहां एयरपोर्ट बनने वाला था, एक एयरपोर्ट तो बन गया, उससे फ्लाइट भी चली, सरकार ने बताया भी, लेकिन भाइयों टिकट बुक करा सकते हो उस एयरपोर्ट पे? उस एयरपोर्ट का हाल क्या है ये पता ही नहीं है किसी को, टिकट कहां बुक कराना है पता ही नहीं है। कोई भी सिस्टम है, मैं आप एक चीज बताओ, 5 साल को छोड़ करके ये राज इन्हीं लोगों का था, कांग्रेस ने किया, इन्होंने किया, और इनके अब हम इनसे भी सवाल पूछते थे। नहीं, हमने शुरुआत कर दिया। आपको बताऊं 4200 एकड़ जमीन, 4200 एकड़ जमीन। भारतीय जनता पार्टी 154 वादे लेके आई थी, एक भी वादा पूरा किया हो तो इनसे बात कर लो। हमने अगर वादे पूरे नहीं किए होते तो अभी 2 महीने पहले की बात है, 10 की 10 हम लोकसभा नहीं जीतते। लोगों ने मोहर लगाई है ऊपर, लोगों ने हमें समर्थन दिया है। ये लोग कहां थे? बाबू बेटा हार गए, भूपेंद्र हुड्डा हार गया, दीपेंद्र हार गया, इनकी सारी प्रदेश अध्यक्ष हार गई। क्या बात करते हो? सही सवाल है, आपकी सफाई हो गई लेकिन जुबान पे लगाम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन लोगों को मैनेजमेंट इवेंट का बड़ा तजुर्बा है। ये लोगों को बहकाकर युवा खराब कर दीजिए ना इनका इवेंट मैनेजमेंट। बिल्कुल, हम लोग 2019 विधानसभा में खराब कर देंगे। इससे पहले क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये कह रहे थे कि 75 पार, इस बार जनता इनको हरियाणा पार कर देगी। हरियाणा पार होने वाले हैं आप? वो तो पता ही है जी, 75 नहीं, अब तो 85 पार होने वाली हैं। वो 75 और 85 के चक्कर में आपकी एक भी नहीं बची है, बाई इलेक्शन भी हार रहे हो, आप भी बाई इलेक्शन हार। आपने पूछा कि आप तो हरियाणा से बाहर हो गए, मलिक साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो मान तो इन्होंने ली कि ये तो यमुना पार जाएंगे। हरियाणा में एक बात कहूं कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने कहा कि ऊपर मोदी नीचे दुष्यंत, मोदी को लोकसभा में चुन लिया, अब बारी खट्टर की नहीं, युवा किसान हितैषी मजदूर हितैषी दुष्यंत चौटाला की है। अच्छा एक बात बताइए बिश्नोई साहब, बड़ा जबरदस्त दावा करते हैं आप, पल्ले एक सीट नहीं, दावा चीफ मिनिस्टरशिप का। नई पार्टी है, जीतते ना? एक मिनट, नई पार्टी है, संगठन नया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुटा रखे हैं। आज 5 साल और इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करते, 5 साल से सरकार है। हिसार की बात लें तो 3 कैंडिडेट कांग्रेस से माइग्रेट करे हैं। हांसी में तो वो हैं जिनकी पीड़ा शायद मलिक साहब को भी होगी, क्योंकि एक जिसका सीडी प्रकरण, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, उसी को टिकट दे दी, मलिक साहब को पार्टी ने दरकिनार कर दिया। बिश्नोई और चूक दोनों मेरे ना इकट्ठे होकर एक बात सुन लीजिए आप, मैं भी आपका ज्ञान में इजाफा कर दूं। 4 सीटें होती थी 2014 तक बीजेपी को, आप देखते भी नहीं थे, ठीक है, आपकी सहयोगी पार्टी थी। आज आपको ये शर्म आती होगी कि ये क्या हो गया, पसीने छुटवा रहे हो, लेकिन आपके भी पसीने छूट गए। 4 से 47 पे जरूर पहुंचे, प्रदेश की जनता ने 154 वायदों से भ्रमित होकर के पहुंचा दिया, लेकिन यही प्रदेश की जनता इन्हें 47 से 4 पे और यमुना पार भेजने का काम